नमस्कार। इस वीडियो में हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे और हम नए सिस्टम पे काम करना सीखेंगे। क्योंकि मैंने आपको ध्यान होगा बताया था कि स्किन डिजीज में हमने 3 कॉन्सेप्ट पे काम मेन करना है। पहला लंग्स के ऊपर, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर और तीसरा हमारा किडनी के ऊपर। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले आपको सिखाए। अब हम सीख रहे हैं कि किडनी के ऊपर कैसे काम करेंगे, किडनी को कैसे स्टिमुलेट करेंगे। तो न्यूरोथेरेपी का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है किडनी क्लियर फॉर्मूला। इसमें मैंने आपको कुछ मॉडिफाइड कर कर आपके लिए फॉर्मूला तैयार किया है कि हम स्किन डिजीज में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जब हम पेट के सिस्टम को ठीक कर लेते हैं कुछ हद तक, शुरुआत के कुछ ट्रीटमेंट हम दे देते हैं, उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है किडनी क्लियर फॉर्मूला कि यहाँ से टॉक्सिन्स कैसे रिमूव होने चाहिए, यानी कि किडनी कैसे फिल्टर करके उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाले जो बॉडी बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिनकी वजह से स्किन डिजीज हो गई है। तो इसके 3 स्टेप हैं। इन तीनों स्टेप को देखते हैं, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। फर्स्ट स्टेप है इसका 3 लीवर 0, 3 मिकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 10 राउंड एरो। सेकंड स्टेप को जब हम देंगे तो इसमें 1 मिनट का गैप रखेंगे और सेकंड स्टेप है इसका 5 लीवर 0, 5 मिकस 0, 6 चेस्ट ओनली, 15 राउंड एरो। और थर्ड स्टेप जब देंगे तो फिर 1 मिनट का गैप देंगे, 7 लीवर 0, 7 मिकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। तो ये हमने देना है। अब इस फॉर्मूले के इस पॉइंटों के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का तरीका है। क्योंकि आप डायरेक्ट कोर्स कर रहे हैं, कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं, डिजीज पे काम कर रहे हैं, तो हम लॉजिक पर नहीं जाएंगे, केवल मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि हम ये ट्रीटमेंट कैसे देंगे। तो पहला स्टेप था 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 चेस्ट ओनली, 10 राउंड एरो। तो ये कैसे देंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए। लीवर 0 और म्यूकस 0 आपने ये ध्यान करना है, लीवर से ही लीवर 0 बना है, यानी कि उस पॉइंट से बना है। म्यूकस से ही म्यूकस 0 बना है। आपको ध्यान होगा हमने इधर की तरफ लीवर दिया था और उधर की तरफ म्यूकस दिया था। यही लीवर 0 बन जाएगा अब यहाँ से, और वो म्यूकस 0 बन जाएगा, केवल एंगल चेंज होने से। हमारा जो लीवर 0 है वो हमारी राइट किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका है। ध्यान से समझना मेरी बात को, इसको ध्यान से बैठा लेना। हमारा जो लीवर 0 है वो राइट किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका है। जो म्यूकस 0 है वो हमारा लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका है। और मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि जब हम राइट किडनी को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड पे प्रेशर दे रहे हैं। जब हम लेफ्ट हैंड पे प्रेशर देंगे तो वो राइट किडनी को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो लीवर 0 से हम राइट किडनी को स्टिमुलेट करेंगे, म्यूकस 0 से हम लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करेंगे। तो आइए पहले लीवर 0 सीखते हैं। राइट इनका राइट साइड है ये, तो इस तरफ सॉरी लेफ्ट साइड है इनका, तो लेफ्ट से हम ये वाली किडनी को स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि लीवर 0 से हम इनकी राइट किडनी को स्टिमुलेट करेंगे। और लेफ्ट साइड जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो फिर राइट वाली किडनी को स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि इनके राइट पे जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो लेफ्ट वाली किडनी को स्टिमुलेट करेगा। जब हम इनके लेफ्ट पे ट्रीटमेंट देंगे तो वो राइट वाली किडनी को स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरीके से लीवर 0 राइट किडनी को स्टिमुलेट करता है, म्यूकस 0 लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करेगा। इसमें ये 3 पॉइंट सेम रहेंगे, ध्यान करना। 1 2 3 ये 3 पॉइंट हमेशा सेम रहेंगे। ये पैंक्रियास का पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंटों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी देखेंगे। लीवर 0 में कंधे के बराबर में पॉइंट बनाया जाता है। ये कंधा का जॉइंट है, इस जॉइंट के बराबर में हाथ रखेंगे, जॉइंट पर हाथ नहीं रखेंगे। तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है, यहाँ हाथ रखेंगे और यहाँ का पहला पॉइंट, इन दोनों को एक साथ प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 दोनों पर बराबर प्रेशर देके हाथ को उठा देंगे। ये पॉइंट अब दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा, हाथ यहाँ से ये दूसरे पॉइंट पर चला गया। ये पॉइंट हमारा यही रहेगा, केवल हाथ उठाकर यहीं रखना है। तो दोनों को एक साथ फिर रखेंगे और प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 तो ये हमारे 2 लीवर 0 हो गए। इसी प्रकार ये पूरा दोबारा से यहीं आ जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। फिर दोनों पे एक साथ प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 तो ये 1 लीवर 0, 2 लीवर 0,
3 लीवर जीरो, हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। ऐसे ही सेम हमने ये पॉइंट देना है, 1 2 3 4 5 6, 1 म्यूकस जीरो, 1 2 3 4 5 6, 2 म्यूकस जीरो, 1 2 3 4 5 6, 3 म्यूकस जीरो। तो 3 लीवर जीरो, 3 म्यूकस जीरो, 4 चेस्ट ओनली। 4 चेस्ट हमारा लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका है। इसकी काउंटिंग पर थोड़ा सा हमें ध्यान करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब हम 1 चेस्ट बोलते हैं तो 1 चेस्ट का मतलब 3 स्ट्रोक देने हैं, यानी कि 3 बार रब करना है। अब मैंने यहाँ बोला 4 चेस्ट ओनली, तो 1 चेस्ट ओनली 3 स्ट्रोक, 4 चेस्ट ओनली मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 12 स्ट्रोक देने हैं। जब भी हम 4 चेस्ट ओनली बोलेंगे तो हमें 12 स्ट्रोक देने हैं। जितने भी लिखे हुए हैं चेस्ट, जब भी लिखा है 3 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। तो मैक्सिमम एक बार में हम 12 ही स्ट्रोक देते हैं, बाकी जो भी दोबारा एक्स्ट्रा हो जाते हैं ऊपर, तो उसको हम सेकेंड राउंड में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ लिखा है 4 चेस्ट ओनली, 3 लीवर जीरो, 3 म्यूकस जीरो, 4 चेस्ट ओनली। तो 4 चेस्ट ओनली का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यानी कि 12 स्ट्रोक देने हैं। कैसे देंगे 12 स्ट्रोक, आइए देखिए। तो इस तरीके से पकड़कर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा हो गया 4 चेस्ट ओनली। 12 स्ट्रोक किधर दिए, 12 स्ट्रोक किधर दिए, निप्पल से ऊपर हमने थोड़ा सा रब करना है, प्रेशर देते हुए करना है। ये हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका है। ये फॉर्मूला है किडनी क्लियर कि हम कैसे टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। और इसके बाद आता है राउंड एरो। राउंड एरो मतलब हम स्पाइन को स्टिमुलेट करते हैं। चूंकि हमारी 31 मनके होते हैं स्पाइन से, और 31 मनकों से हमारी वर्टिब्रा से हमारी नर्व निकलती हैं जो आगे के सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। हमारा जितना भी ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो आंखें हो, चाहे आपके हाथ हो, चाहे वो छाती हो, चाहे आपका पेट हो, गॉल ब्लैडर हो, लीवर हो, म्यूकस हो, या आपके जेनेटल ऑर्गन्स हो, इन सब को ब्लड सप्लाई आपकी स्पाइन से जाती है। तो स्पाइन को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पाइन जब स्टिमुलेट होगी तो सारे के सारे सिस्टम को ब्लड सप्लाई जाएगी और वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम स्पाइन को स्टिमुलेट करेंगे। स्पाइन को स्टिमुलेट करने का एक तरीका है न्यूरोथेरेपी में, जिसका नाम है राउंड एरो। राउंड एरो जो यहाँ एक सिंबल बना हुआ है, आपने देख रहे हैं। तो राउंड एरो कितने देने, 10 बार देने हैं। कैसे देंगे आइए देखते हैं। पेशेंट को उल्टा लिखेंगे और तकिया लगा देंगे चेस्ट के नीचे, इस तरीके से चेस्ट के नीचे तकिया लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर रखेंगे। ये इनकी स्पाइन है, ठीक है। आप चुन्नी लगाकर दे सकते हैं। ये इस तरीके से, ये इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है तो आराम से कंफर्टेबल दे सकते हैं। बीच में कोई रुकावट है, मान लीजिए ब्लाउज यहाँ तक खत्म हो जाता है, साड़ी यहाँ शुरू होती है, तो बीच में ये दिखता है, तो इसके ऊपर इसको प्लेन कर कर हमेशा देंगे। बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रुकावट है तो आप चुन्नी डाल दीजिए, कोई कपड़ा डाल दीजिए, तौलिया डाल दीजिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट नॉन स्टॉप चले, कहीं रुके ना। कई बार कपड़े हम इस तरीके से पहनते हैं कि कहीं बीच में खत्म हो जाते हैं, कभी नीचे शुरू होते हैं, तो उसको प्लेन करने के लिए यहाँ पर हम चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ट्रीटमेंट देखिए। यहाँ से अंगूठे को स्पाइन के एक तरफ रखेंगे और धीरे धीरे प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इस तरीके से प्रेशर देते हुए नीचे आएंगे और जहाँ स्पाइन खत्म होगी वहाँ से घूम जाएंगे दूसरी तरफ से। एक, अगर आपको ये थोड़ा सा प्लेन कम लगे तो ये आप इनको पकड़ा सकते हैं कपड़ा, ठीक है। तो दूसरा 2 राउंड लगाया, 2 राउंड एरो। तीसरा राउंड लगाया, 3 राउंड एरो। चौथा 4 राउंड लगाया हमने, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। इस तरीके से आप पूरे 10 राउंड एरो कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक तरफ से लेकर आएंगे और नीचे खत्म होगी स्पाइन, उससे दूसरी तरफ घुमा देंगे। इस तरीके से स्पाइन के दोनों तरफ राउंड लगाना है। तो हमने ये न्यूरोथेरेपी का पॉइंट कहलाएगा राउंड एरो। आप आराम आराम से भी दे सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। धीरे धीरे इसको प्रेस करते हुए ऊपर तरफ जाना है, हल्का सा प्रेशर बना रहेगा और यहाँ से इस तरीके से राउंड लगाना है। तो ये 10 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। 1 मिनट का गैप देंगे, अभी तक हमने कोई गैप नहीं देना था, ये लगातार देते रहना था ट्रीटमेंट।
1 मिनट के बाद में सेकंड स्टेप देंगे जिसमें फॉर्मूला है 5 लीवर 0, 5 म्यूकस 0, 6 चेस्ट ओनली, 15 राउंड एरो। इसको देखिए, आप लोग इसको बहुत आराम से दे पाएंगे। 5 लीवर 0 आपको समझा देता हूँ। हाथ इस तरीके से रखा हमने, ठीक है, यहाँ तकिया लगाया, तकिया आप स्वाभाविक लगाएंगे, मैं लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। हमने अभी 3 लीवर 0 दिए थे, तो 3 के बाद में अब हमें 5 देने हैं। तो पहला लीवर 0, दूसरा लीवर 0, तीसरा लीवर 0, चौथा लीवर 0 और 5वां लीवर 0। हर पॉइंट हमारा 6 सेकंड का प्रेशर होना ही चाहिए, 6 सेकंड, परफेक्ट 6 सेकंड होने चाहिए। अब 1 म्यूकस 0, 2 म्यूकस 0, 3 म्यूकस 0, 4 म्यूकस 0, 5 म्यूकस 0। तो इस तरीके से 5 म्यूकस 0 ये हो गए। अब हमारा है 6 चेस्ट ओनली। 6 चेस्ट ओनली मैंने आपको बताया था कि 1 चेस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। तो यहाँ 6 है तो 6 या 18 हो गए, 18 स्ट्रोक देने हैं। और मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हम 12 स्ट्रोक दे सकते हैं। तो 18 यानी कि 12 तो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, बच्चे कितने, 18 में 6, 12 एक बार में देंगे और 6 जो बाकी के रह जाएंगे हम सेकेंड राउंड में देंगे। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और जो हमने अभी राउंड एरो 10 बार दिया था ऐसे कर कर, उल्टे लिटा का जो राउंड एरो दिया था, अब ये राउंड एरो 15 बार देना है। यानी कि 1 2 3 ऐसे 15 राउंड एरो लगाने हैं। ऊपर से लिखकर नीचे घुमा देंगे और ऊपर जाएगा, नीचे लाकर घुमा देंगे। ऐसे हमने 15 बार इसको रिपीट करना है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप 1 मिनट के बाद रिपीट करेंगे और उसका फॉर्मूला बनेगा 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। बहुत सिंपल है क्योंकि आपने ये सारा दे रखा है। तो 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो कैसे देंगे एक बार डेमो दे देता हूँ। 1 लीवर 0, 1 म्यूकस 0, 3 लीवर 0, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वां पॉइंट आप बीच में दे दीजिए। ये हाथ तो यहीं रहेगा, ये तो ऊपर से ऐसे उठना है क्योंकि ना ऊपर ना नीचे। 7वां पॉइंट हमने बीच में दे दिया। तो ये 7 लीवर 0 हो गए। 7 म्यूकस 0, 1 2 3 4 5 6 और 7 म्यूकस 0 हो गए। तो 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 8 चेस्ट ओनली यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 या 24, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 24 यानी कि 12 स्ट्रोक फिर 12 स्ट्रोक, यानी कि पहले 12 देंगे फिर 12 देंगे, 24 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे देखते हैं, यानी कि 12 बार इधर स्ट्रोक दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार इधर किया फिर 12 बार इधर किया और 12 बार इधर किया। ये 24 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 8 चेस्ट ओनली कंप्लीट हो जाएगी। अब 20 राउंड एरो, 20 राउंड एरो हम इनको उल्टा लिटाएंगे और फिर जैसे हमने 10 राउंड एरो कंप्लीट करे थे, इससे पहले 15 करे थे, अब इसको हम 20 राउंड एरो कर देंगे, 20 राउंड एरो कर देंगे। ये किडनी क्लियर का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। और यह फॉर्मूला ना केवल आप स्किन डिजीज में दे सकते हैं बल्कि किडनी से रिलेटेड हर डिजीज में दे सकते हैं। आपका स्टोन हो रहा हो, किडनी में स्टोन हो रहा हो, यूरिक एसिड यूरिया ये बढ़ रहा हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किडनी क्लियर में तो यानी कि ये स्किन डिजीज में तो किडनी क्लियर एक रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि हमारे 80% ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारी किडनियां करती हैं। ब्लड को 80% अगर कोई फिल्टर करता है, उससे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, 80 नहीं अगर मैं कहूँ 90% भी करता है तो किडनी करती है। किडनी आपकी स्टूलेट है, प्रॉपर तरीके से काम करेंगी तो आपका ब्लड फिल्ट्रेशन अच्छे से होगा, टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और आपकी स्किन डिजीज बहुत जल्दी ठीक होगी। तो ये किडनी क्लियर फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से सीखना है और बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को जब भी हम अप्लाई करेंगे कम से कम 3 दिन लगातार देंगे।
यानी कि सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं और 3 दिन लगातार भी दे सकते हैं। इसके बाद ही इसको ट्रीटमेंट को चेंज करेंगे। धन्यवाद। किडनी क्लियर फॉर्मूले का आपने ये पूरा वीडियो देखा।